हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 155 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, वो बहुत लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और क्योंकि कमाल तला की भाई थी। एक दफ़ा दोबारा हमें कृष्णा जी के सारे अवतार सारे के अवतार बारे में जानने को शुरू मिला से लेकर अब तक के सारे और अवतारों के जिन बारे जिन में। कार्यों के लिए उन्होंने ये अवतार लिए वो भी उसका ज्ञान भी उन्होंने अर्जुन को दिया कि और ये मेन बताने का मकसद ये था कि मैं तब ही अवतार लेता हूँ जब दुनिया पे सृष्टि पे हानि भर जाए, धर्म की जगह धर्म का और मनुष्यों को मेरी आवश्यकता आवश्यकता है। हो तब मैं लेता हूँ, तो जब मतलब गाइस अब देखते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। हो धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए इस समय तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। ये कृष्ण की मुरली की बात तान नजर है युद्ध पर ही आकर टूटती है। धृतराष्ट्र। देख रहे हो संजय, अपनी बांसुरी से कृष्ण ने नया सुर छेड़ा है। कोई मानेगा भला? युद्ध को रण यज्ञ कह रहा है। रानी यज्ञ। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है, इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्य तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ सब उन्हीं को देख सुन के अप्राप्य कुछ फिर भी में चल। मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। यह मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए?
याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं। जन्म ब्रह्मा की। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं। हे संजय, कृष्ण के उपदेश के अनुसार तो मैं पहले ही कर्मयोग को अपना चुका हूं। वो कहता है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और इसीलिए मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। फिर तात वेदव्यास मुझे अपना कर्तव्य करने अर्थात युद्ध करने से क्यों रोक रहे थे? युद्ध के भीषण संहार का दायित्व मुझ पर क्यों रख रहे थे? क्षमा करें महाराज, यदि मैं इसका उत्तर दे दूं तो आपके मन को मेरा उत्तर नहीं भाएगा। संजय, मैं तुम्हें अभय देता हूं। अबे तुम स्पष्ट रूप से कहो कि इस संबंध में तुम्हारा मन क्या कहता है। महाराज, जिसे आप कर्मयोग का नाम दे रहे हैं, वो वास्तव में निष्काम कर्मयोग नहीं था, क्योंकि इस कर्म के साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। आप इस कर्म का फल अपनी इच्छानुसार चाहते हैं। आप हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहते हैं। यदि वो कर्मयोग नहीं था तो फिर क्या था? डरो नहीं संजय, बताओ।
तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ है ये पार्ट भी मोहसिन भाई बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग अब था अगले यार। आने वाले सारे पार्ट्स ही इंटरेस्टिंग होते इंटरेस्टिंग चले हो जा रहे रहे हैं, हैं होते तलाबी, चले जा क्योंकि रहे हैं। हमें अब बर्जों का हृदय भी स्थिर होता स्थिर नजर होता आ हुआ रहा है। नज़र आ रहा है। और अब महाराज धृतराष्ट्र को भी नज़र आ रहा है कि अब युद्ध का आरंभ होने जा रहा है। और कृष्णा जी का ज्ञान सुनते सुनते देखें कि महाराज धृतराष्ट्र अब अपना पल्ला किस तरह स्पर्श कर रहे हैं कि मैं तो पहले ही कृष्णा जी की बताई हुई बातों पर ही अमल अमल कर कर ही युद्ध का मैंने आदेश दिया था कि युद्ध करो। उन्होंने कहा तो अगर जो भगवान वेद व्यास हैं वो मुझे अपने कर्तव्य से फिर क्यों रोक रहे थे, अगर यही और फिर आगे से संजय बोला ना, अगर महाराज अगर इसका उत्तर मैं दूं तो आपको मेरा उत्तर पसंद नहीं आएगा। तो गाइस हमने देखा कि कृष्णा जी किस प्रकार अर्जुन को बता रहे थे कि मृत्यु भी मतलब जन्म भी मैं हूँ। वो ब्रह्मा जी से उन्होंने रिलेट किया, उन्होंने कहा मृत्यु भी मैं हूँ, जो कि शिव जी से उन्होंने रिलेट किया, जो उन्हीं में से निकल रहे थे, जो उन्हीं में समा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने और भी सारी चीज़ें बताई, परमात्मा, आत्मा। और उसके बाद उन्होंने सारा अर्जुन को अपना बता दिया, मतलब कि जितना भी था ज्ञान, जितना भी उन्होंने अवतार, जैसे कि अवतारों के बारे में बताने के बाद उन्होंने फिर अपने बारे में सारा बताया कि मैं ही जो मतलब कि जो भी यहाँ चल रहा है, फिर रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे ही अधीन हो रहा है, मेरी ही मर्ज़ी से हो रहा है। तो तब ये सारी चीज़ें देखकर तो धृतराष्ट्र जो है वो आपको पता ही हिला हुआ है, वो दिमाग से काम तो लेता नहीं है, उसकी आंखों के साथ दिमाग के पर्दे भी बंद हो गए हुए हैं। तो गाइज़ अब देखना ये है कि नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट्स देखने को मिलने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हमारे व्यूवर ने बताया था कि जो चैप्टर 11 होगा ज्ञान का, वो जो सबसे बहुत के इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होने वाला, अब बहुत हमें मज़ा। ये भी नहीं पता कि वो कि गुजर वो- गया है या अभी नहीं आना है। वो भी आना है, जिसमें कृष्णा जी ने बताना है सारी चीज़ों के बारे में कि वो मैं ही हूँ। वो हमने ना महाभारत वाले गीता ज्ञान में भी इसमें उन्होंने अपना विराट स्वरूप से दिखाया। रूप दिखाया था और सारा कुछ बताया था, जब मतलब कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चलें था। भाई साहब, लेट्स सी कि हमें वो मोमेंट कब देखने को मिलेंगे। गाइस तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।